अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदम शबानी। आप देख रहे हो ASP उर्दू टीवी। जैसे कि मैं हर ब्लॉग में मजलूम बलूचिस्तान के भाइयों का आवाज़ उठाता हूँ और बहनों का आवाज़ उठाता हूँ। जैसे कि बर्बरियत बलूचिस्तान में रियासती इदारों की जारी और सारी है। इसी हवाले से मैं हर रोज़ाना की बुनियाद पर ब्लॉग करके बलोच भाइयों का आवाज़ आला ऐवानों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। हो सके तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुँचता रहे। तो रियासत की जबर की बात की जाती है। रियासत का जबर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। जैसे कि बलोच को आए रोज अगवा करके, लापता करके, गुमशुदा करके ले जाया जा रहा है। तो बलोच मजलूम अपने आवाज तो उठाते हैं, लेकिन उनका आवाज कोई सुनने वाला है ही नहीं। तो माहिर बलोच ने एक यूनियन यानी कि एक तंजीम बनाई, बलोच यकजहती कमेटी। बलोचों के आवाज के लिए माहिर बलोच को मुस्बत जवाब मिला, ताकि काफी कामयाबियां भी मिल चुकी है माहिर बलोच को। माहिर बलोच जब अपने बलोच भाइयों के बाजियाबी के लिए आवाज और एहतजाजी धरना और काफी जुलूस रैलियां निकाल रही है, कुछ मुस्बत जवाब माहिर बलोच को मिल रही है। माहिर बलोच ने अपने इस आवाज के लिए बलोच यकजहती कमेटी का आगाज किया। बलोच यकजहती कमेटी का आगाज करके अपने बलोचों को सिक्योर करने के लिए, बलोचों को बाजियाब करने के लिए, बलोचों के ऊपर मुजालिम ढाए जा रहे हैं रियासती इदारों के तरफ से, तो उनको कम करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए ये तहरीक शुरू किया। बलोच भाइयों से गुजारिश है कि माहिर बलोच का साथ दीजिए। पहले जब नवाब अकबर खान बुगटी होता था बलूचिस्तान में, एक ही आवाज होता था, नवाब अकबर खान बुगटी। कोई रियासती जबर के खिलाफ नवाब अकबर खान बुगटी खड़ा हो जाता था। नवाब अकबर खान बुगटी के बाद जो है बलोचों पे जो जुल्म मजालिम ढाए गए रियासती इदारों के तरफ, नवाब के जो डेरा बुगटी में किला था उनको गिराया, उनको मिसमार किया। नवाब के जो नवाब अकबर खान बुगटी के जो अपने घर और जायदाद थे वो फरोख्त की, गाड़ियां रियासत ने नीलाम की। रियासती इदारों ने नवाब अकबर खान की जो है आबाई अजदाद की जो मिल्कियत थी वो जब्त किया। नवाब अकबर खान बुगटी के जो माले गनीमत समझकर उनको बांट दिया, लोगों में खैरात कर दिया। और परवेज मुशर्रफ अपना जो है सब कुछ जो है नवाब अकबर खान बुगटी के ऊपर ताकत इस्तेमाल किया। ताकत के बाद जब नवाब अकबर खान बुगटी को शहीद किया गया पहाड़ों में, नवाब अकबर खान बुगटी शहीद हो गया। उसके बाद उनके खानदान को डेरा बुगटी में बसने ही नहीं दिया। तो वहां से ये जंग छिड़ गई, वहां से ये जंग शुरू हुआ। बलोच गुमशुदा करना, बलोचों को लापता करना, बलोचों को मिसिंग पर्सन करना, बलोचों को मारना, वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ। तो वहीं से सिलसिला शुरू तो हुआ, थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी भी 50,000 से जायद बलोच जो है लापता है। उसके बाद जो है एक सर्वे के मुताबिक एक साल में बलोचों के 7,000 बलोचों के मशकशुदा लाशें मिल जाती हैं। आए रोज के बुनियाद पे एक दिन में इंसानी हुकूक के सर्वे के मुताबिक बलोच जो लापता किए जाते हैं उनकी तादाद एक दिन में 4 हो जाती है। अब एक दिन के मुताबिक 4 बलोच लापता किए जाते हैं, उनको फिर कैदो बंद के सोबतें कटवा कर उनको बंद कैद करके
उनको मिसिंग पर्सन करके फिर उनके मशकशुदा लाशें फेंकना रोडों और रास्तों, अस्पतालों में। आपने देखा होगा कि एक क्लिप चला था पंजाब में, पंजाब हॉस्पिटल में जो लाशें पड़ी थी छत के ऊपर, हजारों के तादाद में गली सड़ी हुई इंसानी लाशें पड़ी थी। उन लाशों के ऊपर जो है तजुर्बात किए जाते थे, उनके ऊपर डॉक्टर जो है तजुर्बात करते थे। वो लाशें किसकी किसकी थी? माहिर बलोच ने यह एतराज किया कि ये बलोचों की लाशें थी जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, उन शागिर्दों को सबक दिया जा रहा था। ये बलोच जो आए रोज गुम हो जाते हैं, एक दिन में 4 लापता हो जाते हैं, ये कहाँ जाते हैं? इनको मार कर फेंका जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा नामवर डॉक्टर दीनमोहन बलोच को लापता किया गया। अभी तक 2009 में अभी तक डॉक्टर दीनमोहन बलोच का अता पता ही नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। उसको जमीन खा गई या आसमान निकल गई, या आसमान खा गई या जमीन निकल गई। तो ऐसे हजारों खानदान बलोच हैं जिनका गुनाह क्या है, उनको लापता किया जाता है। रियासत के तरफ से ये अलामिया जारी किया गया कि बलोच जो है रियासत के खिलाफ है, गद्दार वतन है, और ये है इंडिया के एजेंट, राय के एजेंट हैं, और ये मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं बलोच, और वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। इसीलिए हम इनको उठाते तो नहीं है, ये उठाने वाले के एतराफ तो नहीं करते, इल्जामात लगाते हैं कि बलोच जो है गद्दार वतन है, मोबे वतन नहीं है। तो ये बात समझने की बात है। रियासत माँ जैसी होती है, रियासत को ये चाहिए कि बलोचों को बिठाया जाए एक जगह पर, बलोचों से मुज़ाकरात करें। बलोचों को क्या होगा कि इंडिया में जाकर उनके कहने पे पाकिस्तान पे, अपने मोहब्बे वतन पे ये हमला करेंगे, उनके इदारों पे हमला करेंगे। आप जिनको अपना समझ ही नहीं रहे हो, फिर वो अपने हुकूक के लिए, अपने वतन के लिए जान तो कुर्बान करेंगे। तो आपको ये चाहिए रियासत को, तो बलोचों से बातचीत करके उनको एक जगह बिठाकर उनके मुतालबात माने जाएं, उनके मिसिंग पर्सन है, उनके वो जो लापता है, उनको बाजियाब किया जाए। बाजियाब करके बलोचों से बातचीत की जाए। काफी मौके हैं, बलोचों के सरदार हैं, बलोचों के जो है खानदान है, हर किसी को घर में सुख का सांस लेना चाहिए, हर किसी को घर में बैठना पसंद है। पहाड़ों में चढ़कर बलोच क्यों जाते हैं? क्योंकि बलोचों को तंग किया जाता है, बलोचों को उठाया जाता है। बलोच फिर अपने जान बचाने के लिए पहाड़ों का रुख कर लेते हैं। जब इंसान पहाड़ों का रुख करता है फिर बागी बन जाता है। बागी कहेगा कि मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, लेकिन किसी और को भी नुकसान पहुंचाऊं। इसी सिलसिले से लेकर अभी तक जो है नवाब अकबर खान बुट्टी से शुरू हुआ, खैर बख्श मरी से शुरू हुआ, आज तक ये लापता होने का जो है थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इसी हवाले से आपने देखा होगा कोयटा में रैली थी, पहली रैली माहिर बलोच और इज्तिमाई और एक रैली निकाल कर, मार्च निकाल कर इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुई। इस्लामाबाद में माहिर बलोच के साथ क्या सलूक हुए, नफरतें लेकर वापस लौट आए। होना तो ये चाहिए था, जब माहिर बलोच यहाँ से कोयटा से निकली अपने प्यारों के बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद का रुख किया माहिर बलोच ने, ये एक आईनी एहतजाज था। आईनी दायरे में रहकर माहिर बलोच ने ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, लेकिन माहिर बलोच का जगह जगह इस्तकबाल होना चाहिए था। माहिर बलोच का वहाँ उनको आराम से बिठाकर उनके मुतालबात माने जाते। माहिर बलोच को इस्लामाबाद से
और पंजाब से नफरत लेके नहीं जानी चाहिए थी। माहिर बलोच को यहाँ प्यार मिलता इस्लामाबाद में, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का दारुल खिलाफा कहलाता है इस्लामाबाद। किसी एक तबके या किसी एक सूबे या किसी एक कौम की जगह नहीं है, ये पूरे कौम पूरे पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है। तो इसमें माहिर बलोच अपने फरियाद लेकर आई, लेकिन माहिर बलोच को क्या मिला? नफरत भरी। माहिर बलोच को जिल्लत आमेर जो है तौहीन आमेर, और माहिर बलोच को जेलों में ले जाया गया। माहिर बलोच के ऊपर ठठरते सर्दियों में, खून जमाने वाले सर्दियों में माहिर बलोच के ऊपर शेलिंग, पानी की टैंकर के जरिए वाटर टैंक इस्तेमाल किए गए हैं, जहां ये बच्चे बच्चियां अपने जान को गर्म करने के लिए ठठरते हुए, रोते हुए उन कैंपों में बैठी हुई भी, कैंपों से भी उनको तंग किया जा रहा था। कहीं खाने की इजाजत नहीं थी तो कहीं स्पीकर की इजाजत नहीं थी। निहत्ते खवातीनों के पास तस्वीरें थी अपने प्यारों के बाजियाबी के लिए, वो तस्वीरें उठाकर अब यो फरियाद लेकर इस्लामाबाद आई थी। तो वहां से माहिर बलोच नफरत लेकर कोयटा के मकाम पर पहुंची, तो लाखों लोगों ने माहिर बलोच का इस्तकबाल किया, माहिर बलोच को खुशामदीद कहा। फिर माहिर बलोच अपने इस बलोच यकजहती कमेटी तंजीम को आगे ले जाने में मसरूफ अमल है। अभी भी माहिर बलोच ने एक राजी मुच्ची के नाम से जलसे का इनेकाद किया ग्वादर के मकाम पे। आप सब बलोचों को दावत है कि वहाँ ग्वादर के मकाम पे आइए, माहिर बलोच का साथ दीजिए, इस राजी मुच्ची जलसे, कौमी अवामी जलसे को कामयाब कीजिए। तो फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।